एज़ वी नो, ड्रग का क्लासिफिकेशन याद करना सबके लिए आसान नहीं होता। हाँ, कुछ लोगों का दिमाग अच्छा होता है याद करने में, पर मेरा तो नहीं था। सो आई मेक ट्रिक्स एंड निमोनिक्स टू रिमेंबर देम। तो इस वीडियो में हम उन्हीं निमोनिक के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो एड्रीनर्जिक ड्रग के क्लासिफिकेशन के ऊपर है। तो पहले एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हो जाए कि ये एड्रीनर्जिक ड्रग्स होते क्या हैं और उनका फंक्शन क्या होता है। एड्रीनर्जिक ड्रग अपनी बॉडी में सिंपैथेटिक एक्टिविटी को इन्हेंस करते हैं। तो अब सवाल आता है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी क्या क्या होती हैं। बॉडी में जो भी रिस्पॉन्स हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं वो सिंपैथेटिक एक्टिविटीज़ में आते हैं। मान लो आपके पीछे एक भालू पड़ा है, तो जाहिर सी बात है आपको अपने सर्वाइवल के लिए भागना ज़रूरी है। तो भागने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगा। तो ज़्यादा एनर्जी पैदा करने के लिए हमें ज़्यादा फ्यूल मेटाबोलाइज़ करना पड़ेगा। और आप सबको तो पता ही होगा ज़्यादा एनर्जी किस में निकलती है, एरोबिक या एनारोबिक में। तो ज़्यादा एनर्जी निकलती है एरोबिक रेस्पिरेशन में। इसीलिए हमारे बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है और हर टिश्यू तक ग्लूकोज पहुंचाना हार्ट की ज़िम्मेदारी है। तो हार्ट को भी ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के। इंक्रीज्ड हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रैक्शन, increased conduction velocity of heart, bronchodilation, pupillary dilation जिसको हम mydriasis भी कहते हैं, increased blood pressure, decreased tone and secretion of GIT, urine retention and decreased urine formation, और increased glycogenolysis which is breakdown of glycogen to glucose। तो एड्रेनर्जिक ड्रग्स को हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेलेक्टिविटी टूवर्ड्स सर्टेन टिश्यूज़। तो हमारे पास 7 कैटेगरी आती है। पहले होते हैं प्रेशर एजेंट जो कि ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। दूसरे ब्रोंकोडायलेटर्स जो कि ब्रोंकस को डायलेट कर देते हैं बाय कॉन्ट्रैक्टिंग ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स। तीसरे होते हैं यूट्राइन रिलैक्सेंट, ये प्री मैच्योर डिलीवरी में काम आते हैं। और चौथे होते हैं हमारे पास कार्डियक स्टिमुलेंट जो कि ब्रैडीकार्डिया या डिक्रीज्ड बीपी में हम इस्तेमाल करते हैं। पाँचवें आते हैं सीएनएस स्टिमुलेंट, एंड सिक्स एंड सेवन्थ नेज़ल डीकंजेस्टेंट्स, एंड सातवें आते हैं एनोरेक्टिक्स, मतलब भूख को कम करते हैं। दोस्तों, हम लोग ये सारी कैटेगरीज और सारे ड्रग्स सिर्फ एक कहानी की मदद से याद करने वाले हैं। हाँ दोस्तों, सिर्फ एक कहानी की मदद से। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो एक लड़का था मोहन नाम का, उसका बर्थडे आने वाला था। तो उसका एक दोस्त था प्रीतम नाम का। तो जाहिर सी बात है प्रीतम ने मोहन की फ़ोटो अपने प्रोफाइल में लगाई होगी। अरे बेस्ट फ्रेंड था यार। फिर वहाँ से वो मोहन को सरप्राइज़ के लिए ऋषिकेश लेके चला गया। काश मेरे भी दोस्त मेरे को सरप्राइज़ के लिए ऋषिकेश लेके जाते यार। तो वो लोग ऋषिकेश बस से गए थे। तो तभी मोहन बोलता कि भाई बस से क्यों आए हैं यार, मेरे पास तो कार थी, कार से आ जाते आराम से। तो प्रीतम उसे बोलता है, अबे कार से आते तो डीआईए पकड़ लेती भाई, ये पागल मोहन है ना, उसने ड्रग्स किया हुआ है। तो बस यहीं कहानी ख़त्म हो गई। तो हम इसी कहानी की वजह से सारे ड्रग्स याद करते हैं अब। तो अब हम देखते हैं कि ये कहानी और एड्रेनर्जिक ड्रग्स का क्या रिलेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट था, प्रीतम ने मोहन की डीपी लगाई। तो इसे हम मोहन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे बोल सकते हैं, अरे प्रीतम ने मेरी डीपी लगाई एकदम मस्त। तो अरे से हमारा एड्रेनर्जिक ड्रग्स हो गया, प्रेशर प्रीतम से प्रेशर एजेंट, एन ई से नॉर एपिनेफ्रिन, मेरी के एम से मेफेंटरमीन, डीपी से डोपामीन और फिनाइलेफ्रिन, एकदम के ईडी से एफेड्रीन और मस्त के एम से मिथॉक्सामीन। तो इस एक लाइन से पूरे प्रेशर एजेंट हमने कवर कर लिए। तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, वो लोग आईएसबीटी बस से ऋषिकेश गए। तो इसको मोहन कैसे बोलेगा, मेरे बर्थडे पर हम आईएसबीटी बस से ऋषिकेश गए। बर्थडे से हम ब्रोंकोडायलेटर्स याद कर लेंगे। फिर से फॉर्मेट्रॉल, आईएसबीटी के आई से आइसोप्रेनलिन, एस से साल्ब्यूटामॉल, बी से बैम्ब्यूट्रॉल, टी से टर्ब्यूटलिन और एस ई से साल्मेट्रॉल। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या था, वो कहाँ गए थे, ऋषिकेश। और ऋषिकेश कहाँ है, उत्तराखंड में। तो मोहन इसे कैसे बोलेगा, आईएसबीटी बस से उत्तराखंड में ऋषिकेश गए। तो उत्तराखंड को हम कैसे लिख सकते हैं, यूटीटी।
तो यूटी से यूट्राइन रिलैक्सेंट और टी से टर्ब्यूटलिन। ऋषिकेश के RI से रिटोड्रीन, I से आइसोसुप्रीन और S से साल्ब्यूटामॉल। फिर हमारा अगला पॉइंट था कि वो कार से क्यों नहीं गए, क्योंकि कार से उन्हें DIA पकड़ लेती। तो मोहन बोलता है कार से जाते तो हमें DIA पकड़ लेती। तो कार से हमारा कार्डियक स्टिमुलेंट हो गया, DIA से डोब्यूटामीन, आइसोप्रेनलिन और A से एड्रेनलिन। अब हमारा आखिरी पॉइंट था क्यों उन्हें DIA पकड़ लेती, क्योंकि ये पागल मोहन ने क्या किया हुआ थे, ड्रग्स। हाँ, तो एक कॉमन लैंग्वेज में ड्रग्स का मतलब तो वही होता है ना जो हमें यूफोरिया प्रोड्यूस करता है, मतलब वो CNS पे काम करता है। तो इससे हम याद कर सकते हैं कि वो ड्रग्स का मतलब हो गया CNS स्टिमुलेंट। तो प्रीतम ने मोहन को क्या बोला था, हम कार से इसलिए नहीं गए क्योंकि ये मैड मोहन ने ड्रग्स किया हुआ था। तो मैड के MAD से हो गया, M से मेथम्फेटामीन, A से एम्फेटामीन और D से डक्स एम्फेटामीन। फिर मोहन से हो गया मिथाइल फेनिडेट और ड्रग से मतलब CNS स्टिमुलेंट है। फिर हमारे पास 2 कैटेगरी और बचती है, नेज़ल डीकंजेस्टेंस और एनोरेक्टिक्स। सो नेज़ल डीकंजेस्टेंस के लिए हम एक निमोनिक याद कर सकते हैं, नेज़ल पॉक्स। तो नेज़ल के N से हमें 2 चीज़ें याद करनी पड़ेगी, एक तो नेज़ल और N से नेफाजोलिन। फिर पॉक्स से हम याद कर लेंगे फिनाइलेफ्रिन या सूडोएफ्रिडीन। फिर O से ऑक्सीमेटाजोलिन और X से ज़ाइलोमेटाजोलिन। फिर हमारी आखिरी कैटेगरी आती है एनोरेक्टिक्स की। तो एनोरेक्टिक्स के लिए हम याद कर सकते हैं फैस लिगैंड। हाँ दोस्तों, ये वही वो पैथोलॉजी वाला फैस लिगैंड है जो कि अपोप्टोसिस में यूज़ होता है। तो फास्ट से हमारा हो गया फेनफ्लुरामीन, A से एम्फेटामीन और S से सीब्यूट्रामीन। तो दोस्तों, हमने सारे एड्रेनर्जिक ड्रग्स याद कर लिए सिर्फ एक कहानी की मदद से। तो ऐसे ही कंटेंट के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं।